और दोपहर प्राइम टाइम में अब बात उस खबर की जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। करीब 16 घंटे बाद 70 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। चीतों को लाने के प्रोग्राम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। चीतों को लाने वाला स्पेशल जंबो जेट अब जयपुर की जगह ग्वालियर पहुंचेगा और फिर ग्वालियर से चिनूक हेलीकॉप्टर से उन्हें कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। ये चीते नामीबिया के विंडहोक नेशनल पार्क में नजर आ रहे हैं। इन्हीं चीतों को लेकर आज रात खास विमान नामीबिया से रवाना होगा। इस विमान को खास लुक दिया गया है। इसके फ्रंट पर चीते की पेंटिंग बनाई गई है। पीएम मोदी खुद इन चीतों को जंगल में छोड़ेंगे। ये वो विमान है जिसमें ये 8 चीते सवार होकर भारत की सरजमी पर पहुंचेंगे और कल पीएम अपने जन्मदिन के मौके पर इन 8 चीतों को कूनो जंगल में छोड़ेंगे। कल सुबह हिंदुस्तान में जो चीते पहुंच रहे हैं उनकी पहली तस्वीर आ गई है। इस समय ये चीते नामीबिया की राजधानी विंडहोक के नेशनल पार्क में नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें विशेष बोइंग विमान में भारत के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इधर कूनो में भी तैयारी पूरी हो गई है। थोड़ी देर पहले जंगल के अंदर चिनूक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का रिहर्सल भी किया गया। चीते उड़ने के लिए रेडी हो गए हैं और कूनो में लैंडिंग में रिहर्सल भी लगातार किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, इसी हेलीकॉप्टर में चीतों को पार्क में लाया जाएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस खास मौके पर चीतों को लेकर आया जाएगा। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जिसमें वो चीते आपको नजर आ रहे हैं जो उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये चीते अभी नामीबिया में हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद ये उड़ान भरेंगे और 16 घंटे बाद ये भारत में आ जाएंगे, यानी कि भारत की सरजमी में आ जाएंगे। पहले ग्वालियर लेकर ये पहुंचेगा विशेष विमान और ग्वालियर से चिनूक हेलीकॉप्टर से फिर इन्हें पार्क में पहुंचाया जाएगा, कूनो जंगल में पहुंचाया जाएगा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोई भी कमी ना हो इस वजह से रिहर्सल लगातार किए जा रहे हैं। तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चीतों को जब नामीबिया से भारत लेकर आया जाएगा उसके लिए भी तैयारी पूरी हो गई है। आज शाम करीब 5 बजे इन 8 चीतों को लेकर विशेष बोइंग विमान रवाना होगा। करीब 13 घंटे की नॉन स्टॉप जर्नी होगी और इसके बाद ये विमान ग्वालियर पहुंचेगा, जहां वायुसेना के 2 चिनूक हेलीकॉप्टर से उन्हें कूनो नेशनल पार्क लेकर जाया जाएगा। नामीबिया से ग्वालियर की दूरी तकरीबन 8500 किलोमीटर की है। बोइंग 747 को इसीलिए चुना गया कि यह नॉन स्टॉप नामीबिया से भारत पहुंच सकता है। बीच में इसे ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नामीबिया में चीतों की ये तस्वीरें, इन्हीं 8 चीतों को भारत लेकर आया जाएगा। 16 घंटे का और इंतजार बचा। इसके बाद भारत की सरजमी पर 70 साल बाद एक बार फिर से चीतों की धमक सुनाई देगी। 1852 में चीतों को विलुप्त घोषित किया गया था। इसके बाद 70 साल से लगातार प्रयास किया जा रहा था और अब एक बार फिर से भारत में चीतों की धमक सुनाई देगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टाइगर के बाद चीता स्टेट बनने के लिए मध्य प्रदेश तैयार है। शिवराज ने कहा कि चीतों के आने से कूनो नेशनल पार्क के आसपास की तस्वीर पूरी की पूरी बदल जाएगी। मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कूनो को तैयार किया था कि यहाँ वाइल्ड लाइफ पनपेगी और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहाँ चीते आएँ और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहाँ रहे। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है, लेकिन ये पर्यावरण का संतुलन भी बनाएगा। वाइल्ड लाइफ समृद्ध होगी और केवल इतना ही नहीं, उस क्षेत्र में श्योपुर जिले में और उसके आसपास भी
रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। तो 70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी हो रही है। 1948 में भारत में चीते आखिरी बार देखे गए थे। 1952 में देश में उन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब उनको लाने के लिए शाही इंतजाम किया गया है। प्लेन में 8 पिंजरों में चीतों को रखा जाएगा। ये विमान कल सुबह ग्वालियर पहुंचेगा, जहां से चीतों को वायुसेना के 2 चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क शिफ्ट किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अभी नामीबिया में ये 8 चीते हैं, लेकिन शाम 5 बजे ये जो विशेष विमान भेजा गया है ये उड़ान भरेगा। साथ ही मध्य प्रदेश की धरती कूनो नेशनल पार्क भी चीतों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वहां तैयार की है। कैसे इन चीतों की रखरखाव की तैयारी है। कूनो नेशनल पार्क के मैप के जरिए वन विभाग की टीम पूरी स्थिति को समझा रही है और चीतों पर लगे चिप के जरिए उनकी मॉनिटरिंग भी लगातार की जाएगी। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देश अपना आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल बाद चीता, विलुप्त हुई प्रजाति, एक बार फिर से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आएगा और ये पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन ये देश भर को सबसे बड़ी सौगात होगी। फूड चेन में चीता सबसे ऊपर है और इसीलिए विलुप्त हुई इस प्रजाति को एक बार फिर से बसाने की तैयारी है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। हम इस समय कूनो नेशनल पार्क में मौजूद हैं और ये वो मैप है जो कि बताता है कि हम इस समय पालपुर ईस्ट के और वेस्ट के बीचों बीच हैं, यानी हमारी पोजीशन ये है और ये है वो जगह जहां पर चीता आएगा। 8 की संख्या में नामीबिया से आ रहे चीता यहीं पे आएंगे। ये वो टीम है जो दिन रात यहां पर काम कर रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम जो कि इस समय चीता की बसावट के लिए दिन रात यहां पे लगे हुए हैं, मैपिंग कर रहे हैं। कॉलर आईडी से लेकर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, यानी चीते की हर एक झलक और हर एक हरकत पर नजर रखने के लिए ये टीम तैयार है, मॉनिटरिंग कर रही है। और ये वो मैप है जिसके जरिए हम आपको बताएंगे कूनो नेशनल पार्क आखिरकार कैसा दिखता है, कितने एंट्री पॉइंट है, कितने एग्जिट पॉइंट है, क्या तैयारी है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहित सिंह राजावत है। मोहित सिंह जी, ये कूनो नेशनल पार्क कुल मिला के 750 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, कितने एंट्री पॉइंट है, कितने एग्जिट पॉइंट है, कहां से इस पॉइंट के अंदर जा सकते हैं? सर इसमें 3 एंट्री पॉइंट है। एक अपना विजयपुर अगरा से आते हैं, एक पालपुर ईस्ट के अंदर अहरा गेट है, अहरा गेट से एंट्री होती है और एक मेन गेट है जो टिकटोली गेट है, टिकटोली गेट से अपन अंदर जाते हैं। और ये कुल मिला के कितना एरिया है? नदी कौन सी कूनो बहती है, कहां से कहां तक? ये कूनो नदी बह रही है, ये जाके रणथंभौर सीधे मिलती है उसमें सवाई माधोपुर में अपने। इस कूनो नेशनल पार्क में इस समय कौन कौन से जानवर मौजूद हैं? कूनो नेशनल पार्क में चीतल है, सांबर है, भालू है, लेपर्ड है, सांबर है और सियार भी है। कोर एरिया है दोनों, हमारा बाउंड्री है, पूरी सीमा लाइन लगी हुई है। तो पालपुर ईस्ट और वेस्ट में दोनों में तेंदुए हैं। जो बाड़ा बनाया गया है, बाड़े से 3 तेंदुए वो निकाल लिए गए हैं। अब वो सेफ जोन है बिल्कुल चीतों आने के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर आरिफ खान है। हाँ। सर तेंदुए तो पूरे जंगल में हैं, लेकिन जो हमारे चीते आ रहे हैं उनके लिए पूरी फेंसिंग हो गई है। उसमें जो अंदर जो तेंदुए थे उनको बाहर निकाल दिया गया है। अब केवल उसमें हिरन वगैरह ऐसी चीज है जो चीतों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। बाद बाकी जंगल में पालपुर ईस्ट में, पालपुर वेस्ट में, मतलब पूरी हमारे कूनो डिवीजन में काफी तेंदुए हैं। अच्छा, कितनी तैयारी की गई है? कॉलर रेडियो आईडी लगाई गई है और फिर मॉनिटरिंग की जाएगी। जैसे सर अफ्रीका नामीबिया से जो आ रहे हैं ना, वो वहीं से कंप्लीट होके रेडियो आईडी वगैरह सब लगा के आ रहे हैं। वहीं से वो वहां से उनकी है देख रेख हुआ करेगी। तो देखिए पूरी तरीके से तैयारी हो गई है, कैसे मॉनिटरिंग की जाएगी वो भी तय हो गया है। कल 3 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा, जहां पर वो 1 महीने तक क्वारंटीन में रहेंगे। 3 महीने तक उन्हें सीमित इलाके में छोड़ा जाएगा। नामीबिया से लाए जा रहे 8 चीतों में 5 फीमेल और 3 मेल चीते हैं। फीमेल चीतों की उम्र 2 से 5 साल के बीच है, जबकि जो मेल चीते हैं उनकी उम्र 4.5 साल से 5.5 साल तक की है। 3 मेल चीतों में 2 भाई हैं। दोनों भाई कल जंगल में छोड़े जाएंगे और इसके लिए कूनो नेशनल पार्क में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
500 हेक्टेयर का बड़ा सा एक बाड़ा तैयार किया गया है। कूनो नेशनल पार्क के माहौल में ढलने के बाद ये चीते 75,000 हेक्टेयर के खुले जंगल में छोड़ दिए जाएंगे। अभी 8 चीते नामीबिया से आ रहे हैं, 12 चीते जल्द ही दक्षिण अफ्रीका से आएंगे। इस तरह भारत में लाए जाने वाले चीतों की कुल संख्या जल्द ही 20 हो जाएगी। तो देश में 20 चीते अब मिलेंगे। 8 नामीबिया से आ रहे हैं, 12 द अफ्रीका से आ रहे हैं और इसके बाद कुल मिलाकर 20 चीते जल्द ही भारत आ जाएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका से अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। आगे आने वाले दिनों में 12 और चीते भारत लाए जाएंगे। प्रोजेक्ट चीता के चीफ के मुताबिक आज शाम 5 बजे करीब नामीबिया से 8 चीते स्पेशल विमान के जरिए भारत के लिए रवाना होंगे। विमान नॉन स्टॉप उड़ान भरने के बाद कल सुबह करीब 6 बजे भारत पहुंच जाएगा। चीता हम चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट चला रहे हैं और ये बोइंग 747 है और ये बड़ा प्लेन इसलिए लिया है ताकि वो डायरेक्ट फ्लाइट से बिना रिफ्यूलिंग के बिना बीच में रोके सीधे भारत आ सके, इसलिए बोइंग एयरक्राफ्ट हायर किया गया है। ये डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट है, मतलब इसमें सिर्फ चीते होंगे, हमारे 8 चीते होंगे। साथ में क्रू के अलावा इसमें कुछ हमारे अधिकारी और कुछ वेटनरी डॉक्टर्स, वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट, चीता एक्सपर्ट्स ये होंगे। हमारे 3 भारतीय इसमें वैज्ञानिक और डॉक्टर और अधिकारी हैं। इसके अलावा जो इंडियन हाई कमीशन है नामीबिया का, उसके हाई कमिश्नर होंगे। इसके अलावा लॉरी मार्कर जो चीता एक्सपर्ट हैं, इनके साथ 3 और बायोलॉजिस्ट होंगे। तो ये सारे लोग उस चार्टर्ड फ्लाइट से आएंगे और इनको लाने के लिए एक विशेष क्रेट्स का उपयोग किया जा रहा है और ये क्रेट्स भी अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से बनाए जाते हैं, जिसमें हवा के आने जाने की एक सुविधा होती है। और इन क्रेट्स का जो साइज़ है, जो साइज़ आप पूछ रहे हैं किस तरह के होंगे, तो ये 112 बाई 114 बाई 84 सेंटीमीटर साइज़ के होते हैं और ये लकड़ी के बने होते हैं। पहले तो ये नामीबिया से 16 तारीख की शाम 5 बजे करीब टेक ऑफ होने का प्लान है और करीब 6 बजे हमारे देश में आ जाना चाहिए और फिर इमीडिएटली आधे 1 घंटे में उसको ट्रांसपोर्ट में लगेगा, उसके ट्रांसफ़र में लगेगा हेलीकॉप्टर में। और उसके बाद करीब लगभग 7 बजे तक हम उम्मीद करते हैं 7 साढ़े 7 बजे तक ये कूनो आ जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।